क्या आप जानते हैं, हर महिला को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए? हाँ, आपने सही सुना। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि 3 प्रकार की महिलाएं अगर ये व्रत रख लें, तो उनके जीवन में संकट आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्या महाशिवरात्रि का व्रत हर किसी के लिए शुभ नहीं होता? क्या ये महिलाएं गलती से भी व्रत रखें तो उनके जीवन में कोई अनहोनी हो सकती है? आज हम शास्त्रों, पुराणों और शिव तत्व ज्ञान के आधार पर वो गुप्त रहस्य उजागर करने वाले हैं, जो अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, तो आपके परिवार में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। तो चलिए, शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि वो पावन रात जब पूरा ब्रह्मांड शिव में हो जाता है। ये वो रात होती है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस दिन व्रत रखने से कष्टों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में साफ लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है या अनजाने में कोई भूल कर देता है, तो शिव कृपा की जगह शिव का रौद्र रूप उसे भोगना पड़ता है। और अब हम उन्हीं 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में जानेंगे, जिन्हें ये व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पहली महिला, विधवा स्त्रियां। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। यह व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के लिए किया जाता है, ताकि उनके पति की दीर्घायु बनी रहे और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। लेकिन अगर कोई विधवा महिला इस व्रत को करती है, तो वह अनजाने में ही सही, परंतु इस व्रत के मूल उद्देश्य को भंग कर रही होती है। क्या हो सकता है असर? 1. शास्त्रों में वर्णित उदाहरण। एक विधवा महिला ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा, अगले ही दिन उसके परिवार में अशुभ घटनाएं होने लगीं। बेटी की शादी टूट गई, बेटे की नौकरी चली गई और घर में लगातार झगड़े होने लगे। जब एक विद्वान पंडित से इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि यह महाशिवरात्रि के व्रत का गलत पालन करने के कारण हुआ। 2. ऊर्जा का असंतुलन। विधवा महिलाएं यदि यह व्रत करती हैं, तो उनके जीवन में आध्यात्मिक असंतुलन आ सकता है, क्योंकि इस व्रत की ऊर्जा पति पत्नी के मिलन और सौभाग्य को केंद्र में रखकर बनाई गई है। विधवा महिलाएं क्या करें? चेकमार्क, भगवान शिव का ध्यान करें। चेकमार्क, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। चेकमार्क, शिव मंत्रों का जाप करें, लेकिन व्रत न रखें। दूसरी महिला, गर्भवती स्त्रियां। गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर और शिशु का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत उपवास, रात भर जागरण और कठोर तपस्या से जुड़ा होता है। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? 1. शरीर की जरूरतें। गर्भावस्था के दौरान शरीर को नियमित पोषण और जल की आवश्यकता होती है। पूरे दिन उपवास करने से महिला और उसके शिशु की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। 2. शरीर में बदलाव और कमजोरी। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे महिला को कमजोरी, चक्कर और थकावट हो सकती है। अगर गर्भवती महिला ये कठोर व्रत करती है, तो उसके गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं क्या करें? चेकमार्क, व्रत न रखें, लेकिन भगवान शिव का ध्यान करें। चेकमार्क, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। चेकमार्क, अगर पूजा करनी हो तो हल्का भोजन करके करें, ताकि शरीर पर असर न पड़े। तीसरी महिला, मासिक धर्म वाली स्त्रियां। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर एक विशेष अवस्था में होता है। इस अवस्था में तीव्र ऊर्जा साधना और कठिन तपस्या उपयुक्त नहीं होती। मासिक धर्म वाली महिलाओं को यह व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? 1. शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर ऊर्जा के एक अलग स्तर पर काम करता है। यदि इस दौरान उपवास किया जाए, तो शरीर में थकावट, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। 2. शास्त्रों का नियम।
प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवस्था में महिलाओं को गहन ध्यान, कठिन व्रत और ऊर्जा साधना से बचना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाएं क्या करें? चेकमार्क भगवान शिव का ध्यान करें, लेकिन व्रत से बचें। चेकमार्क सिर्फ शिव मंत्रों का जाप करें और जल अर्पित करें। चेकमार्क जरूरत हो तो हल्का फलाहार करके पूजा करें। अगर आप या आपके घर की कोई महिला विधवा, गर्भवती या मासिक धर्म से गुजर रही है तो कृपया व्रत न करें। भगवान शिव दयालु हैं, करुणामय हैं। वो भक्ति के भूखे हैं, नियमों के नहीं। इसलिए आप चाहें तो शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, लेकिन अपने शरीर और परिस्थितियों का भी ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखना न भूलें। जय भोलेनाथ।